नमस्कार साथियों, हम आपके रियल एस्टेट कंसल्टेंट मिस्टर मधुर चौधरी और नवीन दहिया आज आपको बताएंगे एसएस ग्रुप के बारे में जो न्यू गुड़गांव में नया लॉन्च हुआ है। आज बताएंगे मिस्टर मधुर चौधरी, उसके बारे में आपको कंसल्ट करेंगे और मैं उनका साथ दूँगा। जी दही साहब, आज हम सेक्टर 90 में आए हैं। तो आप एक बात बताइए, अगर आप कोई घर लेने जा रहे हैं, आप उसमें सबसे पहले क्या मतलब आसपास में क्या देखते हैं कि मैं यहाँ पे घर क्यों लूँ, और स्पेशली तब जब चीज़ 3 करोड़ से ऊपर की आ रही हो। हम सबसे पहले घर में देखते हैं मधुर भाई कि आसपास की सराउंडिंग में आपके है क्या और बिल्डर कैसा है, आपको क्या दे रहा है, क्या फैसिलिटीज़ दे रहा है। हम सबसे पहले वही चूज़ करते हैं। हमारे बच्चे आएंगे तो कैसे रहेंगे सराउंडिंग में, वो सर्वाइव करेंगे कि नहीं करेंगे, आप परेशान होएंगे या खुश रहेंगे। तो वो चीज़ हम पसंद करते हैं कि कुछ मिले हमें ऐसा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात है ही। और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा, अगर हम ऐसी लोकेशन में अगर कोई घर लेना चाहते हैं तो हम सबसे पहले उसकी कनेक्टिविटी भी देखते हैं कि वो जगह किस तरीके से किसी दूसरी जगह के साथ कनेक्ट होती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आप सामने देख सकते हैं 135 मीटर का यूटिलिटी कॉरिडोर है जो आपका सीधा मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया को कनेक्ट करता है। और ये सीधा जो है, अगर आप सीधे चलेंगे लेफ्ट इधर पीछे की साइड, तो ये सीधा आपको कनेक्ट करता है द्वारका एक्सप्रेसवे पे। तो आपको पता चलेगा कि दोनों साइड से इसकी कनेक्टिविटी है। और अगर आसपास की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सर आप देख ही रहे हैं सामने, हॉलीडे इन है, डीएलएफ है, रीगल गार्डन। बिल्कुल तो पुराने बिल्डर्स यहाँ पे पहले से ही मौजूद हैं, बिल्कुल जो उसके हिसाब से फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल है। बिल्कुल। तो ये अच्छा लैंड बेस बचा हुआ था, ये जो लेके आए हैं एसएस ग्रुप वाले, तो मतलब लगभग ठीक ही रहेगा रेजिडेंस के हाँ हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात ये भी है ना कि आप ये देखिए ना, 7.5 एकड़ में 4 ही टावर हैं। चारी टावर। हाँ, बस 4 ही टावर हैं। और ऐसा एक भी टावर नहीं है कि जो एक टावर से दूसरा टावर ज्वाइंट भी करता हो। अच्छा, दूरी कितनी इनकी आपस में? मतलब करीबन 60 से 70 फीट के करीब की हो अच्छा, गए। फ्लोर कितने लेके आएंगे ये? G+33। G+33। हाँ जी, जिसमें आपकी जो एंट्री है वो डबल हाइटेड है। डबल हाइटेड एंट्री भी हाँ रहेगी जी उसमें? ओके। जी। मतलब इसमें 3 BHK, हाँ जी, 3.5 BHK का ही सेगमेंट है खाली। टोटल 3.5 BHK हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 3.5 BHK का सर पूरा ही 4 BHK। अगर आप सर्वेंट रूम की भी बात करें तो 10/12 का है। इंडिया की जो स्टडी कहती है करीबन 80% लोग सर इंडिया में सर्वेंट कहाँ रखते हैं। हाँ, बाहर से ही आते हैं जिनके हाँ, खाना बनाने, और मैक्सिमम। मेड भी आती है बाहर से ही हाँ आती है। बिल्कुल। फुल टाइम तो मतलब 10-20% ही जो फुल टाइम मेड रखते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। और उसके साथ भी क्या होता है ना कि जो आपका सर्वेंट रूम होता है, मैक्सिमम लोग उसको जो है स्टोर रूम ही बना कर। यूज़ करते हैं। हाँ। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो यहाँ पे आसपास जैसे भी हम आगे रहेंगे या सर्वाइव, कितने दिन में ये बिल्डर प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कर डिलीवर कर देगा? 3.5 साल में सर, कम। 3.5 साल हाँ, में। अब 3.5 साल तो मान के चलिए कि 3.5 साल में आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। ओके, पेमेंट प्लान किस टाइप के हैं इनके? पेमेंट प्लान वही है, कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान है जिसमें आपका 30-40-30 का पेमेंट प्लान आएगा। ऐसा तो कुछ नहीं कि बिल्डर पैसा तो ले लिया लेकिन डिलीवर नहीं करते। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जो आपका बिल्डर है वो आज ही काम करना शुरू करा है। 1992 से गुड़गांव के अंदर काम कर रहा है। नहीं, कई बिल्डर ऐसे होते हैं, पुराने पुराने बिल्डर हैं, पैसे तो ले लिया लेकिन प्रोजेक्ट अटका पड़ा रहता है, काम नहीं होता, पैसे कस्टमर से लिए जा रहे हैं, ईएमआई चल रही, किसी ने लोन लेके लिया, ईएमआई चलती जा रही है। डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं कर पाएंगे। अगर आप आसपास में भी देखा, आप जब हम इस मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर से आ रहे थे, आपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखा होगा एसएस का लिंडन है और एसएस लीफ है। एसएस लीफ ऑलरेडी सर डिलीवर हो चुका है, जहाँ पे फैमिली ऑलरेडी रह रही हैं। अगर आप उससे और बहुत पुरानी बातें करें तो सेक्टर 49 में अपने मेफियर गार्डन का नाम सुना होगा, वो एसएस ग्रुप ने डिलीवर किया है सर। आज तक 25 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। तो आप, हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि जो है डेवलपर आगे चल के प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं करेगा, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। एप्रिसिएशन के चांसेस कितने हैं यहाँ पे सर? तो ये सब आपको भी पता है कि आपने सिग्नेचर में भी देखा होगा 37D में 13,000 का रेट आया था BSP, आज 16,000 है। आपको पता है, तो आप ये बातें तो समझ ही सकते हैं। हम, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जो लोग प्री लॉन्च में एंटर करेंगे उनको क्या मिलेगा। इन्वेस्टर का फायदा हाँ मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। आपने देखा ना, सेक्टर एसएस ग्रुप का सेक्टर 83 में आया था लिंडन, लोगों ने 5-5 लाख रुपए दे के सर 25-30 लाख रुपए का प्रीमियम कमाया है। तो आप अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो आप एज ए इन्वेस्टर भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। और दूसरी बात, 25% दे के आप एग्जिट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, ट्रांसफर चार्जेस वगैरह कुछ हैं इनके? हाँ बिल्कुल होंगे सर, 290 रुपये स्क्वायर फीट है। ट्रांसफर चार्ज। हाँ, एसएस ग्रुप ट्रांसफ़र चार्जेस तो लेता ही है। ठीक है। जैसे और
मैं पूछना चाह रहा था, जैसे इसके आसपास हमने इंटर कर लिया, हाँ जी। तो टोटल की टोटल इन्वेंट्री जो दे रहे हैं स्टार्टिंग में, ये मतलब इन्वेस्टर को दे रहे हैं या एंड यूज़र को भी दे रहे हैं कुछ? सबको दे रहे हैं सर। सबसे अच्छी बात है कि आपको ना कंफर्म अलॉटमेंट मिल रहा है। ये नहीं है कि आप आज ईओआई चेक देंगे, आपका ईओआई चेक रखा रहे, फिर आपको ईओआई फॉर्म भरा जाए, फिर प्रायोरिटी नंबर के लिए एक अलग से फॉर्म भरा जाए, फिर आपको कहीं अलॉटमेंट के लिए बुलाया जाए, फिर आपको वहाँ पे टोकन मिले या लाइनें लगवाई जाए। आपने देखा भी होगा, हाँ बिल्कुल, देखा ना सर। बहुत सारे बिल्डर कर रहे हैं हाँ, आज के टाइम पे, बहुत सारी परेशानियां झेल रहे हैं इन्वेस्टर, बिल्कुल तो वो चीज़ें इसमें नहीं है। नहीं सर, 12 बजे लाइन में कौन खड़ा होगा? आप भी समझो ना इस बात को। ऐसा नहीं है कि मतलब एज इन्वेस्टर मैं इसमें इन कर सकते हैं बिल्कुल फिलहाल। बिल्कुल। अगर आप एज ए इन्वेस्टर या एज ए एंड यूज़र, मैं तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू सबको बता रहा हूँ। अगर आप एज ए एंड यूज़र भी देख रहे हैं, ठीक है ना, आप ये देखिए कि 7.5 एकड़ में कितने डेवलपर हैं जो 4 ही टावर लेके आ रहे हैं। नहीं कोई नहीं, सब सोचते हैं 7 बनाए 8 बनाए। बिल्कुल। टोटल यूनिट कितनी है इनकी? टोटल यूनिट करीबन सर आती है 526 यूनिट्स हैं। टोटल मतलब 7.5 एकड़ में 526 फ्लैट। 526 ही फ्लैट है सर। ओके, अच्छा क्लब हाउस वगैरह सब कला हाँ बिल्कुल। आप ये देखोगे कि इतनी छोटे लैंड बैंक में कोई भी बिल्डर 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस नहीं दे रहा है। 1 लाख स्क्वायर फीट का? हाँ बिल्कुल, club house इसके हाँ अंदर। जी बिल्कुल। और वो सब स्पेसिफिकेशन है जो आप एक बड़े लैंड बैंक के अंदर देखते हैं, है ना। जैसे आपका स्विमिंग पूल हो गया, आपका गार्डन हो गया, जिम, सब कुछ सर, योगा सेंटर, मेडिटेशन सेंटर, आपका जिम एरिया, रेस्टोरेंट, इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स अरीना, सब कुछ है। एक तरह से देखे तो चीज़ आपको अंदर ही मिल जाएगी, सारी चीज़ आपकी फैमिली को, आपको बाहर जाने की ज़रूरत है नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है सर। दूसरी एक सबसे अच्छी बात क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो उनके लिए क्या किया गया कि जैसे एक टावर है, ठीक है ना, जैसे कोई भी बुजुर्ग आदमी है, वो ज़्यादा दूर चल कर नहीं जा सकते, तो उसमें क्या है कि बिल्डर ने उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए, जैसे आप ऊपर से आ रहे हैं, आप ग्राउंड फ्लोर पे आए, तो उसी के जस्ट पास में किड्स प्ले एरिया, आपका सीनियर सिटीजन एरिया, तो वो सब चीज़ें आपके टावर के आसपास ही प्रोवाइड। हाँ हाँ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक टावर से दूसरे टावर के बीच में करीबन 23 से 24 मीटर की जगह है। हाँ मतलब अच्छा वेंटिलेशन के लिए भी, हाँ। और मतलब जो भी आपकी प्राइवेसी है, हाँ। प्राइवेसी के हिसाब से बनाया गया है इसको। हाँ, अगर आप इसका लेआउट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे अगर आप एक फ्लोर पे भी रह रहे हैं ना, तो एक फ्लोर पे भी जो है एक जो, अगर मान लिया मैं रहता हूँ किसी फ्लोर पे, अगर मैं कोई किसी भी तरीके की बात कर रहा हूँ या अगर जाके हाँ करना चाहूँ या हाँ देखना तो चाहूँ, हाँ हाँ ऐसा तो कुछ ये नहीं। पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। ओके। क्योंकि आपको पता ही है, भारत वाले हैं, दूसरे के घर में तो जरूर ताका झाकी करते हैं। करते ही हैं, ओके, ओके। है ना। तो उस तरीके की चीज़ें नहीं हो पाएंगी किसी के साथ भी, मतलब जी। फ्यूचर क्या देखते हैं, किस रेट तक अप्रिशिएट करेगा आने वाले 2 साल या 2.5 साल या 6 महीने में? जी कितना अप्रिशिएट? बिल्कुल सर। आप यहाँ से अगर मैक्सिमम आप 500-600 मीटर आगे चलेंगे तो गोदरेज ऑलरेडी 16,000 रुपये आ रहा है। गोदरेज का? हाँ, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये तो 13,000 रुपये ही आ रहा है ना। अगर वो 20-25 को टच करेगा तो आप मान सकते हैं कि 20-22 को तो ये भी टच करेगा ही ना। तो अप्रिसिएशन पे तो आप क्वेश्चन मार्क हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो गुड़गांव है, आपका जो गुड़गांव है, ओल्ड गुड़गांव है, आप एक्सटेंशन रोड की बात करें या आप जो है न्यू गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की बात करें, SPR रोड की बात करें, तो आप उस एरिया में देख रहे होंगे कोई भी प्रॉपर्टी 3 करोड़ 4 करोड़ से कम की नहीं आ रही है, 5 करोड़। और दूसरा लैंड बैंक बहुत कम रह गया। अब लैंड बहुत हाँ, कम बची है। हाँ। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने बहुत कम है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप जो भी नया डेवलपमेंट आएगा वो न्यू गुड़गांव की साइड ही आएगा। ठीक है, यहाँ आस-पास पर मानेसर हाँ। का क्या बोलते हैं उसको, मानेसर का जो आपका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हाँ। है, जो यहीं पे आसपास में है, बिल्कुल। चाट नज़दीक में है, बिल्कुल दिल्ली एयरपोर्ट भी यहाँ से नज़दीक है। बिल्कुल, ये तो मतलब बात है। NRI कस्टमर भी अगर कोई यहाँ पे यूज़ करना चाहता, मतलब अपनी जगह लेना चाहता है तो वो ले सकता है। हाँ बिल्कुल ले सकता है। ये तो आप भी देख सकते हैं कि दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि वाटर ब्लॉकिंग नहीं है। जैसे आप देखते होंगे कि ओल्ड गुड़गांव के अंदर जो है, आप बारिश नहीं होती तो पानी पहले हो जाता है, पानी पहले भर जाते हैं, आपके अंडरपास ब्लॉक हो जाते हैं। तो यहाँ तो पे यहाँ पे वो नहीं है। क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये चीज़ें जो है ना, गवर्नमेंट इसको अलग तरीके से डेवलप कर रही है। हर सेक्टर, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के बीच में 24 से 25 मीटर का रोड है। और दूसरा, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पे जो आपका पानी का सीवरेज सिस्टम है वो ऑलरेडी डाल रहे हैं। पहले उसको डाल रहे हैं, तब उसके बाद कोई चीज़
हाँ, उसके बाद कोई डेवलपमेंट आएगा। चलो मधुर चौधरी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। बिल्कुल सर। हम यहाँ पे करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सर, आप जो है आइए। और अगर 3 करोड़ में सर आप वैसिनिटी भी तो देखो ना, कौन कौन आ रहा है। थैंक यू, एक मेरा चेक। हाँ, बिल्कुल सर बिल्कुल। तो आप सबने देखा कि दहिया साहब तो एसएस के अंदर एक अपना फ्लैट बुक कराने वाले हैं। तो आपका क्या विचार है? अगर आप भी एसएस में अपना अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो कमेंट करिए और दिए गए नंबर पर कॉल करिए। शुभ लाभ।